नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में समाचार में पुनः आज आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के रेलवे कॉलोनी में आज से 96 वर्ष पहले यानी कि आजादी से पहले आर्य गुरुकुल की स्थापना की गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक 96 वर्ष के इस सफर के दौरान देश भर के ऐसे कई बच्चे हैं जो इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और अब बड़े बड़े गुरुकुल में वह गुरुकुल का कामकाज भी संभाल रहे हैं। इस गुरुकुल के 96 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जिसमें देश भर से विभिन्न गुरुकुल के प्रभारी आदि भाग ले रहे हैं। पहले दिन इसमें वेदों के बारे में मंथन किया गया। विभिन्न स्थानों से आए आर्यवीर द्वारा आकर्षक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। यज्ञ का आयोजन भी किया गया एवं अंतिम दिन रविवार को भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजादी से पहले चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे कॉलोनी में स्थापित आर्य गुरुकुल की स्थापना के 96 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के पहले दिन देश के विभिन्न स्थानों से आए गुरुकुल के प्रभारी आदि द्वारा वेदों में मानव धर्म, राष्ट्र धर्म एवं विश्व शांति को संदेश, आत्म विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान कांड के सहभाग उपनिदेशक जैसे कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। आर्यवीर सम्मेलन के साथ ही विभिन्न स्थानों से आए आर्यवीर द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया गया। 8 भाषाएं का आयोजन के पश्चात रात्रि को विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस विद्यार्थी को इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान वेदों में मानव धर्म के साथ ही अन्य कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वेद सम्मेलन का जो आयोजन उसके दौरान आबू पर्वत के आर्ष गुरुकुल के आचार्य स्वामी ओमानंद के मुख्य अतिथि में इस पर मंथन हुआ। रोहतक के लाडौर स्थित गुरुकुल विश्व भारती के निदेशक आचार्य नंद किशोर, गुरुकुल के सचिव हीरानंद शास्त्री, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के डॉक्टर राम प्रकाश वर्णी, गुरुकुल पौंधा देहरादून के प्राचार्य आचार्य धनंजय समेत अन्य कई जने इस अवसर पर मौजूद थे। उसमें 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें हैं। उपनिषदों के पूरे भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सबकी व्याख्या मेरे पास है पूरी। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है, अपने धन का सदुपयोग शास्त्रों को रखने में, शास्त्रों के संरक्षण में, शास्त्रों का पाठ करने में, शास्त्रों के मंथन में और चिंतन में कीजिए और उपनिषदों से प्रेरणा लीजिए। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस भारत के भगवद गीता, इन 2 का दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार है। उसमें उपनिषद का पहले स्थान पर है और दूसरा भगवद गीता का प्रचार है। तो सर्वोत्थो वत्सः सुदृढोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। उपनिषद गाय है, उनका दूध भगवद गीता है और इनका मूल आधार वेद है। इसलिए सवेरे वेद सम्मेलन रखा, अभी उपनिषद सम्मेलन रखा। हमारे ब्रह्मचारी और जितने लोग आए हैं ये विद्या हमारे पास है तो सीखे। ओम शांति शांति शांति। शतक्रतो बभूविथ अघाते सोमनमीमहे सोमरारंधिनो हि गावो नः यवसेश्वा मर्या इव सवोके। 6 दर्शन याद करा दिए, 8 भाषाएं उसको आती है और उन्होंने मुझसे कहा, भाई भूदेव जी, आचार्य जी, इस विद्यार्थी को तैयार करने में हमारे 40 लाख विद्यार्थी रोटी खा के और उपनिषदों का वेदों का विद्वान बन जाए। जो विद्वान तैयार होते हैं, दुनिया जिनका सम्मान करती है, वो ऐसे नहीं होते। तब मुझे आश्चर्य हुआ, हो तब उनकी आयु 24 वर्ष की थी। उसके दर्शन मैंने किए, उसको 6 दर्शन कंठस्थ, 11 उपनिषद कंठस्थ, पूरी भगवद गीता कंठस्थ, वाल्मीकि रामायण पूरी याद, 4 वेद याद। मैं देख के दंग रह गया। इसलिए रखे कि यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए, इन बच्चों के बाल मन पर एक संस्कार पड़े जैसे मेरे मन पर पड़ा। और आज मेरे पास अपने घर में जो लाइब्रेरी है उसमें 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें हैं।
उपनिषदों के पूरे भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सबकी व्याख्या मेरे पास है पूरी। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है, अपने धन का सदुपयोग शास्त्रों को रखने में, शास्त्रों के संरक्षण में, शास्त्रों का पाठ करने में, शास्त्रों के मंथन में और चिंतन में कीजिए और उपनिषदों से प्रेरणा लीजिए। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस भारत के भगवद गीता, इन दो का दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार है, उसमें उपनिषद का पहले स्थान पर है और दूसरा भगवद गीता का प्रचार है। तो सर्वोत्थो वत्सर सुदृढ़ दुग्धम गीता अमृतम उपनिषद गाय है, उनका दूध भगवद गीता है और इनका मूल आधार वेद है। इसलिए सवेरे वेद सम्मेलन रखा, अभी उपनिषद सम्मेलन रखा। हमारे ब्रह्मचारी और जितने लोग आए हैं, ये विद्या हमारे पास है तो सीखे। ओम शांति शांति शांति। शतक्रतो बभूविथ अघाते सोमनमीमहे सोमरान्धिनो हि गावो नः यवसेष्या मर्या इव सवोके। वार्षिक उत्सव के इस आयोजन को लेकर चित्तौड़गढ़ आर्य गुरुकुल के मुख्य दिष्टा आचार्य चंद्र देव ने विस्तार से जानकारी देते हुए चित्तौड़ दर्शन को बताया कि रविवार को भी इस आयोजन के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन के बारे में उन्होंने प्रकाश डालते हुए बताया कि मैं चंद्रदेव आचार्य श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़, श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़ का 97वां वार्षिक उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दिनांक 7 एवं 8 फरवरी 26 को रखा गया है। इस उत्सव में भारत के विभिन्न स्थानों के बड़े बड़े विद्वान, भजनोपदेशक और आयुर्वेद दल के व्यायाम प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं और यह कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस कार्यक्रम में माउंट आबू गुरुकुल के आचार्य श्री उमानंद जी सरस्वती भाग ले रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके भी प्रवचनों का लाभ यहाँ की जनता ने लिया है। साथ ही कांगड़ी विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश जी वर्णी, जो वेदों के और उपनिषद के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी पधार चुके हैं और उनके भी प्रवचनों का लाभ सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही गुरुकुल पौंधा देहरादून में के आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, वो भी पधारे हैं। वो भी संस्कृत और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके भी प्रवचन यहाँ रखे गए हैं और खूब अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही आयुर्वेद दल, भारत का जो आयुर्वेद दल है, इस आयुर्वेद दल के संचालक, जो सबसे बड़े संचालक हैं श्री नंद किशोर जी, वो भी पधार चुके हैं। उनके द्वारा भेजे गए 250 आयुर्वेद दल के कार्यकर्ता व्यायाम प्रदर्शन करेंगे, कार्यक्रम देंगे जो जनता को अच्छा उत्साहित करेगा। साथ ही गुरुकुल के जो कर्मचारी हैं श्री हीरानंद जी, सचिव विद्यालय प्रबंध समिति को एवं कोषाध्यक्ष श्री रामेश्वर जी, प्रधान अध्यापक और भी जितने भी कार्यकर्ता गुरुकुल के हैं, वो खूब मेहनत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका असीम सहयोग है। साथ ही इस महोत्सव में भारत के बहुत बड़े आर्य समाज के भजनोपदेशक श्री दिनेश जी पथिक एवं श्री अशोक जी आदि भी पधारे हैं और उनके भजनों का लाभ यहाँ के सभी लोग हम प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम कई वर्षों बाद संस्था ने आयोजित किया है। इससे पहले 2007 में यज्ञशाला के उद्घाटन के समय ये उत्सव मनाया गया था। उसके बाद अब वापस पहली बार ये प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि ये हर साल हम इसी तरह जनता को ये लाभ दे सकें और आर्य समाज में गुरुकुलों का प्रचार हो, गुरुकुल अच्छे चले,
छात्र यहाँ अध्ययन करके अच्छा लाभ प्राप्त करें और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सभी स्थानों पर जाकर अच्छा काम करें, सदाचारी बने, अपने माता पिताओं की सेवा करें। यही इस गुरुकुल का लक्ष्य है। 8 फरवरी रविवार के कार्यक्रम की यदि बात करें तो क्या आयोजन होना है? 8 फरवरी रविवार 8 फरवरी रविवार को प्रातः सबसे पहले यज्ञशाला में यज्ञ होगा, जिसके ब्रह्मा डॉक्टर चंद्रशेखर जी शर्मा होंगे और गुरुकुल पोंदा के ब्रह्मचारियों द्वारा मंत्रोपाठ किया जाएगा। गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के ब्रह्मचारियों द्वारा भी मंत्रोपाठ किया जाएगा और ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम यज्ञ विधिवत यज्ञशाला पर ही संपन्न होगा। उसके बाद दोपहर को मतलब सवेरे ही यज्ञ की समाप्ति के बाद 9 बजे से गुरुकुल शिक्षा एवं संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो 9:45 से 12:10 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष होंगे स्वामी उमानंद जी महाराज, जो गुरुकुल माउंट आबू के आचार्य एवं संरक्षक है। साथ ही मुख्य अतिथि डॉक्टर धनंजय जी पोंदा गुरुकुल के आचार्य होंगे और विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर राम प्रकाश जी वर्णी, सुधीर जी शर्मा और बहुदेव जी शास्त्री आदि होंगे और मुख्य वक्ता आचार्य चंद्रशेखर जी होंगे, जो वैदिक पर अपना प्रवचन प्रदान करेंगे। साथ ही भजनोपदेशक भी है, भजनोपदेशक भी होगा, जिसमें पंडित दिनेश जी एवं अशोक जी आर्य ये भजन आर्य समाज के अच्छे अच्छे भजन गाएंगे, जिससे जनता को लाभ प्राप्त होगा। यदि हम गुरुकुल जी हाँ, फिर 2 बज के भोजन के अपरांत 2:10 से 4:30 बजे तक दूसरा सत्संग प्रारंभ होगा, जिसकी अध्यक्षता आचार्य श्री सत्यजीत जी रोजड़ गुरुकुल के आचार्य हैं, उनकी अध्यक्षता में होगा। मुख्य अतिथि यहाँ के विधायक श्री चंद्रभान सिंह जी आख्या पधारेंगे और विशिष्ट अतिथि में पूज्य स्वामी उमानंद जी, श्री भूदेव जी आर्य ब्यावर आर्य समाज के प्रधान, श्री भवदेव जी आर्यवीर दल के संचालक और मुख्य वक्ता होंगे श्री राम प्रकाश जी वर्णी, श्री आचार्य चंद्रशेखर जी एवं श्री आचार्य धनंजय जी। उसके बाद गुरुकुल का परिचय गुरुकुल के आचार्य श्री चंद्रदेव जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिर उसके बाद भजन के कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम के संचालक श्री नंद किशोर जी आर्यवीर दल के संचालक होंगे। इस गुरुकुल की बात करें, सबसे पुराना प्राचीन गुरुकुल है, लेकिन आज के समय की हम बात करें, गुरुकुल शिक्षा की बात करें, आप नहीं मानते हैं कि ये जो गुरुकुल शिक्षा जिसकी आज बहुत आवश्यकता है वह बहुत कम होती जा रही है। हर बच्चे जो है आजकल मॉडर्न स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़ एक ऐसी संस्था है यहाँ पर विशेष सदाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार विकसित किए जाते हैं। बचपन से बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार डाले जाते हैं और इस गुरुकुल में प्रवेश का नियम ही 8 से 12 साल तक का है। बच्चों की 8 से 12 साल तक की उम्र होती है, तभी यहाँ प्रवेश दिया जाता है। बड़े बच्चों को यहाँ नहीं लिया जाता। इसका मुख्य कारण यह है कि नींव बच्चों की यदि बचपन से पढ़ेगी तो वो ठेठ तक चलेगी, इसीलिए ये नियम रखा गया है। श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़ में बालकों का प्रवेश उनके माता पिता द्वारा जो उनको पढ़ाया लिखाया जाता है उसके आधार पर यहाँ प्रवेश दिया जाता है और यहाँ का मुख्य कारण पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सदाचार शिक्षा पे ध्यान देना है। उनको हर काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर वो अपना काम स्वयं करें, सब काम स्वयं करें, अपने से बड़ों का आदर करें, माता पिताओं का आदर करें और जो भी गुरुकुल में अतिथि या कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं उन सबका सम्मान करें। यही एक शिक्षा दी जाती है। बाहर के बच्चों में आजकल
जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें पढ़ाई का तो खूब है, अच्छे भी बनते हैं, सब तरह का, लेकिन उन बच्चों में संस्कार नहीं होता है। जब वो पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं तो वो केवल अपना ही हित समझते हैं, माता पिता का क्या फ़र्ज है, देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, अपने से बड़ों का कैसे आदर किया जाना है, ये शिक्षा उन स्कूलों में नहीं प्रदान की जाती है। जबकि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को ये सब शिक्षा दी जाती है। वो बच्चा यदि 1 साल भी गुरुकुल में पढ़ता है तो यहाँ के जो नियम में उन्होंने 1 साल गुजारे हैं वो आजीवन भूलता नहीं है, और ये सारे संस्कार उसको आजीवन बने रहते हैं और वो अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करने में सक्षम हो जाता है। माता पिता की सेवा करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, देश के प्रति उसकी भावना जगती है, वो देश के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस तरह की शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती है। और इसका विशेष कारण यही है कि यहाँ स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाता है, बच्चों को खान पान पे ध्यान दिया जाता है। हर तरह से गुरुकुल में अध्यापन उत्तम है। वार्षिक उत्सव के पहले दिन विभिन्न स्थानों से आए आर्यवीर द्वारा संगीत की धुन पर आकर्षक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। उधर से कुर्सियां ला करके यहाँ और लगाएंगे, जो फ्री है एक बार जा करके 5 5 6 7 8 9 10 11 12 दिशा बदलिए 1 2 3 10 11 12 डंडी के साथ चलिए 1 4 5 6 7 बहुत सुंदर 8 9 बेटा 10 सीधा पैर 11 12 उल्टा पैर 13 14 11 12 13 14 15 16 तिष्ठ दला विश्रम। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।